हाँ तो दिए थे। देखिए CrCl3 6H2O है और ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। बस इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए और क्वेश्चन बन जाता है। तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो CrH2O होल 6 और 3 इलेक्ट्रोलाइट बाहर है मतलब Cl3। ठीक है, रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हो AgNO3, कै मोल AgCl बन जाएगा? AgCl बन जाएगा 3 मोल। तो इसका आंसर नंबर ऑफ मोल का रेशियो पूछ रहा है, कै मोल लगाइए? तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल बिना कुछ पढ़े, बिना क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है इसको जाने। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, 1 मोल है और 3 मोल ये है ना, 1/3 0.33 परसेंटेज में लिखें तो कितना लिख देंगे? 33। ये हो गया आंसर, आंसर का काम खत्म है। अब क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करके अपने दिमाग को संतुलन दीजिए। तो ये वाला कह रहा है, ये ट्रिक बता दिए इस क्वेश्चन को बनाने का, बिना मोल जाने, बिना और कुछ जाने, वर्नर थ्योरी से सिर्फ। कै ग्राम है ये? 5.33 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? 5.33 बाई, अब बोलो, 266.5। नंबर ऑफ मोल कितना आता है? कोई डिवाइड किया? 0. बोलो आगे, मतलब कोई कॉन्फिडेंस में ना है। ये को देखो, ये सब काम खत्म होने के बाद अंतिम में 0.02। चलिए आगे बढ़ते हैं। AgCl का क्या ग्राम दिया था बताओ? 8, कितना था क्वेश्चन में छूटल है, 8.61। तो नंबर ऑफ मोल बताओ? 8.61 बाई Ag का 108 और 35.5, 143.5। अरे इतना कम हिम्मत काहे रखता है तुम लोग? 0. बताओ नंबर ऑफ मोल का रेशियो क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मोल का रेशियो आ रहा है वही जी। तो बताओ तुम्हारा यहां पे पहुंचना कितना कारगर हो गया, कितना काम से बचा दिए हम। कारगर हुआ या नहीं हुआ? अरे यस सर बोलो ना खुश होकर के। हम तो तुमको बताएं कि बस इतना में ही काम हो जाएगा, है ना। हम लोग क्वेश्चन बैंक का आंसर देख रहे थे अभी के अभी तुम लोग को पढ़ाने से पहले। इतना सब करने की इस क्वेश्चन में जरूरत क्या थी? लेकिन तो सब ऐसे ही करता है। और हम इसको कह दिए 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ मोल का रेशियो 1:3 होगा, है ना। क्योंकि उतना ही मोल तो बनता है, कॉन्सेप्चुअली है। और यदि आपको आता है तो ये भागा देने की जरूरत नहीं थी। कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये डेटा दे देता है और ये रेशियो से आपको ये वाला फॉर्मूला पूछता है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सीधा क्वेश्चन था, वो उल्टा है, उसमें बनाना पड़ेगा और तब जाके फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसमें तो सीधा सीधा था, लिख दिया। अरे समझ भी गया सब। इतना ग्राम था ये, इतना ग्राम है ये, इसका नंबर ऑफ मोल का रेशियो पूछ रहा था, दैट्स ऑल। तो रेशियो वही होगा जो पहले से मेंटेन है, देखा था ना मोल कंसेप्ट की स्टैचियोमेट्री में। अमाउंट कुछ भी हो जाए, ये रेशियो जो रिएक्शन कोफिशिएंट होता है, ये रेशियो हमेशा मेंटेन्ड होता है एक रिएक्शन का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ये, है ना। बस उसी कॉन्सेप्ट पे चला गया। बड़े अब क्या करना है? हो तो गया।
2026 का था क्वेश्चन सर। यही वो क्वेश्चन है जिसको बना करके आप अच्छे वाला NIT वाले कॉलेज में जा सकते हैं, अच्छा वाला। दूसरा तो लगेगा हाँ ये वाला क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। अब बताओ वो क्वेश्चन नीट के लायक भी है कि नहीं है? जो जान जाएगा उसके लिए आसान, जो नहीं जानेगा वो कहते रहेगा क्वेश्चन तो आता था, बड़ी लेंदी था। तो हम बस 10 क्वेश्चन बायोलॉजी का पढ़ ही नहीं पाए, वो वाला बहाना के लिए वो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कितना आसान है ये वाला, और ये भी 2024 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ एम्बीडेंट लिगेंड एमंग द फॉलोइंग। नंबर पूछ रहा है कै गो है। तो पिछले दिन पढ़ा था तुम लोग, NO2 तो रहता ही है, SCN भी रहता है, C2O4 काय के लिए रहेगा, ये तो डाइडेंटेड लिगेंड है, CO-CO-। NH3 में तो एक ही को नाइट्रोजन है, CN में दोनों है, कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है। SO4 नहीं, H2O नहीं, वही 3 गो है ना। जो 3 ठो आप पढ़े थे, यही 3 पढ़े थे आप, यही 3 रहता ही है, इससे ज्यादा आपको है ही नहीं। 3 ठो डाइडेंटेड लिगेंड है क्या? हाँ, एम्बीडेंटेड लिगेंड 3 ठो है। कोई दिक्कत है इसमें? जिसमें दो एटम इलेक्ट्रॉन डोनर एटम बन सके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। बढ़िया, इसमें लिख तो लेना ही चाहिए, नहीं लिखेगा तो फिर देखा देखी हो जाएगा खाली। हाँ देखे थे, हाँ देखे थे, और देखने से कुछ नहीं होता बाबू। पढ़ाई जो एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस है, देखना लिखना और दिमाग में जाना, 5 बार दिमाग में जाता है बात। तो एक बात कम से कम 5 बार दिमाग में जाता है, तभी वो दिमाग में 24 घंटा के लिए रह पाता है। नहीं तो याद करिए, आज सुबह में रील देखे थे आप, कौन सा देखे थे? किसी को याद नहीं होगा, तो खाली देख लिए थे। बढ़ जाए। अब नहीं सर कुछ ही करेगा इसमें जी। चलिए बढ़ने दीजिए, पढ़ाना भी है, नाम लिखना सिखाना है, अब क्वेश्चन बनाना है। बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलिप्टिक, देखिए ये भी आ जाता है जेई में, हालांकि ये बिहार बोर्ड लाइक है ना, जेई का क्वेश्चन है, लेकिन इसका बिहार बोर्ड फेवरेट है एकदम से। जब पढ़ा रहे थे होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स तब भी बोले थे, अब संजोग है कि आईटी में भी आया हुआ है। ए क्या? जिसमें सेम टाइप का लिगेंड हो उसको होमोलिप्टिक कहते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड हो, जैसे ये दो दो लिगेंड है, ये सब हेट्रोलिप्टिक है, ये सब हेट्रोलेप्टिक है और वो होमोलिप्टिक है ना। कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है जी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहा है। एक दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना है। बिल्कुल आसान है, सिर्फ नाम इसमें याद रखना होता है कि होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक होता क्या है, सवाल उतना से ही बन जाएगा। बड़े अरे हटा रहा है।
बड़े। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन मतलब गुड वाला है, वो सब तो ऐसे ही तुम लोग तो खोजता होगा वैसे क्या है, ये सब गड़बड़ी आ जाता है। ये और खतरनाक है, जो बनाएगा एक पेन दे दिए, चलो एक पेन अभी है मेरे पास पेन, एक पेन देंगे। कौन बना रहा है? बस यहाँ पे एक्स और एन का वैल्यू है, इसमें लिखना, लिख देगा आकर के C8। ये तो पेन ले लेगी। कैसे संभव हुआ ये? हाँ, बन गया, ठीक है, हो गया, बन गया। इसको पेन देना पड़ेगा, और कोई पेन लेगा? मतलब क्वेश्चन बैंक बना है। फिर मेरे डिब्बा में धूली लग गया है, देखिए बहुत दिन से पेन नहीं दिए। अभी बनाइए और बनाइए, जो हमको आंसर से सेटिस्फाई कीजिएगा, हम पेन देंगे। An octahedral complex with the formula COCl3 NH3, N पता नहीं कितना है, upon reaction with excess of silver nitrate solution give 2 mole AgCl। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके 2 मोल AgCl देता है। कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स इज X, द वैल्यू ऑफ X प्लस N, N तो वही है, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का X कहता है, और X प्लस N की वैल्यू जोड़ के पूछ रहा है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला है COCl3 NH3 अपॉन रिएक्सेस भी एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सीधा बर्नर थ्योरी पे क्वेश्चन है, देख रहे हो, एक ही एक्सपेरिमेंट बर्नर साहब कहे थे, डबल साल्ट को लिया था और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया था, और देखे थे कि क्या मोल AgCl बाहर निकलता है। उसी से उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स किया था। क्वेश्चन बस उतना ही कॉन्सेप्ट पे है ना, चीजें वो छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही, ऐसा ही वाले क्वेश्चन की तैयारी करना है। बोलिए कौन बता रहे हैं? और नहीं बता रहे हैं तो पेन तो देना होगा एक ठो, लीजिए पेन तो देना पड़ेगा, तब दूसरा बना देंगे। और लीजिए उधर देख भी लीजिए। हाँ, आपसे बना अभी तक? हाँ, अभी तक बनाने वाले को पेन देंगे। आंसर 8 आ चुका है, आंसर पहले से डिक्लेयर है 8। एक बात है, वो दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है तो नहीं बनेगा, एक ही बात है और कुछ नहीं है। COCl3 NNH3 है अपॉन रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट,
सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा। देखो हम तुम लोग को पिछले क्लास में ऐसे रिएक्शन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी लिखना सिखाए थे कि यदि 2 मोल AgCl बना है, इसका मतलब इससे 2 गो Cl बाहर निकला, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CO NH3 तो पता नहीं कितना है, लेकिन हॉल N दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, N नंबर है ना, एगो Cl अंदर रह जाएगा, 2 गो बाहर निकल जाएगा, एगो Cl अंदर रह जाएगा और 2 ठो Cl बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा बाहर 2 Cl? चूंकि 2 मोल AgCl बनाए। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला ये हो गया। अब इसके बाद में पूछ रहा है 2 मोल AgCl, कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स इज X। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है X, द वैल्यू ऑफ X प्लस N। तो पहले तो सवाल को समझना होगा ना कि ये वाला X पूछ रहा है, ये वाला N पूछ रहा है, यही पूछ रहा है X प्लस N की वैल्यू। क्या कैसे समझे? एक अक्षर और लिखा है जो शुरू में, कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब उसके अंदर लिगेंड होता है 6 गो। नहीं, फोटो बनाए थे ऐसा, कोबाल्ट तुम लोग भी बनाए थे, याद करो, 1 2 3 4 5 6 गो रहेगा तब ना होगा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। 6 लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? बोलो, ऑक्टाहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल के लिए 6 कम होना जरूरी है लिगेंड के नंबर, तो यहां तो 1 है, तो N प्लस 1 बराबर कितना? N प्लस 1 बराबर कितना? 6। क्यों लिखे 6? सिंस द कॉम्प्लेक्स इज, बस सवाल यहीं पे फंसा हुआ था बच्चा, इसीलिए पेन बार बार देने के लिए हम कह रहे थे कि अभी भी पेन देंगे। ये सब कितना माइन्यूट चीज है जो समझना चाहिए। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स था मतलब लिगेंड होगा 6 गो, है ना। तो N प्लस 1 हो गया 6, N बराबर कितना निकल के आ गया? 5। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही दोगे ना, -1 तो -2 और -1 -3, तो कोबाल्ट पे कितना? प्लस, बोलो ना जी, तो 5 3 8, आंसर इज 8। हो गया काम खत्म। कितना टेक्निकल सवाल है। अब ये IIT में आया है, नीट में नहीं आने लायक है क्या? दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। जेई में अब इस कॉन्सेप्ट का सवाल, मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है कि ऑक्टाहाइड्रल समझो, ऑक्सीडेशन नंबर समझो, बर्नर साहब का थ्योरी समझो कि वो क्या कहे थे एक्चुअली में। ये डबल साल्ट था, याद करो, है ना, जो क्लासिफिकेशन में पड़ गया था, उसको वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करवाए तो 2 तरह का वैलेंसी डिस्कवर किया, एक प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइजेबल है। नॉन आयोनाइजेबल जितना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, उसी को उसमें सब मिला के लिगेंड की संख्या होती है। N प्लस 1 कॉन्सेप्ट आ गया। ऑक्टाहाइड्रल है तो 6 हो गया, तो 6 हो गया, 3 बराबर 5 और X ऑक्सीडेशन नंबर है तो आसान था 3, क्या 5 3 8। मतलब कहां रुक गए थे आप लोग? बस इसमें रुक गए थे और नहीं कहीं रुक गए थे। एग्जामिनेशन टाइम में ये सब क्वेश्चन ना फीवर लगाता है और रहता आसान है। बड़े कंसेप्चुअल ने हाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बढ़िया है तिवारी जी। अरे बोलो ना यस सर जी। हाँ, तुम ही तो रुकते हो। अब देखो ये सीधा साधा क्वेश्चन है।
यही सब होता है। 2023 में आया, किसी में ये वाला आ जाए, किसी में वो वाला आ जाए, तो वो वाला जिसमें आएगा वो लड़का सब कितना परेशान रहेगा कि तुम्हारे वाला में बड़ी आसान आ गया था यार, क्वेश्चन तो हमारे वाले में आया था, है ना। यही थोड़ा सा बात हो जाता है। ये देखिए कितना आसान है, पूछना वही चाहता है लेकिन आसान है। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट कितना है बताओ, प्राइमरी वैलेंसी कितना बताओ, 2, और सेकेंडरी वैलेंसी 5 और ये 1 6, 5 और 1 6 हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, और 2 हो गया प्राइमरी वैलेंसी, 2 एंड 6। बोलो, इसमें मजा ही मजा है। तो इस क्वेश्चन का लिंकेजेज नहीं है, इसमें मजा आया ना, तो बस एक के बार जिसको आया होगा 2023 में, अभी 28-28 में मजा आने वाला ना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन होता है कि 15 लाख बच्चा है तो कितना बच्चा इसको क्लिक कर गया, कितना बच्चा सही बनाया, 8 लाख बच्चा सही बना दिया, इस क्वेश्चन को अब रोक दो, अभी दूसरा बार ना आएगा, कंसेप्ट वो ना आएगा। उसमें बनाया 1 लाख बच्चा, बार बार आएगा। लिख दीजिए, सवाल लिख दीजिए। अरे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये, तो और क्या, बोर्ड बिहार बोर्ड में भी आवे। इसी में कभी कभी खुश होकर के सुना होगा कि जेई वाला क्वेश्चन बोर्ड बिहार बोर्ड में आ गया एकदम हु बहू, यही सब वो क्वेश्चन है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स 2 और 6, हाँ एकदम मैच करा दिए बड़े। चलिए 2-4 क्वेश्चन और होगा। ये वाला फिर वही वाला है, वैसा ही वाला कुछ है। लिखिए, पहले तो लिखिए, लिखते लिखते सोचते सोचते लिखिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है एक ठो क्लास आपको इस तरह का अरेंजमेंट करने के लिए, लिखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन हो पाएगा। AgNO3 है, वो AgNO कुछ दिखाई दे रहा है दूसरा चीज, AgNO3 है। चल नहीं, total number of mole of AgCl precipitated on addition of excess of silver nitrate AgNO3 to 1 mole each of the following complexes। मतलब एगो कॉम्प्लेक्स इसका कहां तक है, यहां तक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स इसका ये वाला है, तीसरा कॉम्प्लेक्स इसका एक और है, ये वाला है, चौथा कॉम्प्लेक्स भी है जी, ये वाला है। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl precipitated on addition of excess of silver nitrate to 1 मोल each, मतलब 1 मोल AgNO3 इससे भी रिएक्ट किया, 1 मोल AgCl इससे भी, AgNO3 इससे भी, 1 मोल इससे भी, 1 मोल इससे भी सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट किया, तो टोटल कितना मोल AgCl निकलेगा, जितना Cl बाहर होगा सबको निकाल भेजेंगे,
कै मोल HCl इसमें है? 1, प्लस इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है? 2, इसमें कहाँ है? ये तो अंदर है, इसमें 0 है। तो 2 2 4 और 1 5, 5 मोल आंसर। बस इतना, यही ना पढ़े थे? अरे कोई है ऐसा जो कहे कि हमरा ना समझ आया सर? बोलोगे तब ना। ये Cl है और इसमें सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएगा तो कै मोल AgCl निकलेगा? एक ही मोल AgCl ना निकलेगा। ये वाला Cl बाहर है तो 1 मोल AgCl बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरे वाले में निकेल H2O होल 6 और Cl2 बाहर है और इसको भी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया तो कै मोल AgCl बाहर निकलेगा? तो 2 मोल निकलेगा। फिर अगले में PTNH3, बर्नर थ्योरी तो पूरा का बर्नर हो गया है। Cl2 अंदर ही है, अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएगा तो निकलेगा, बताओ Cl निकलेगा? नो AgCl। उसके अगला PDNH3, PDNH3 कितना? होल 4 Cl2 प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कै मोल AgCl बाहर निकलेगा? 2 मोल निकलेगा। सब मिला के कितना मोल निकला? यही सवाल था, और क्या सवाल है? 5 मोल AgCl निकला। आसान था। क्वेश्चन चूंकि सब बेसिक टर्म से ही है। बर्नर थ्योरी, नहीं सब समझ गया है। बढ़े फटाफट। ये मॉलिक्यूल लिखना है, एजिनोथ्रिस से रिएक्शन करा देना है। ये लिखना है एजिनोथ्रिस से, कराना क्या है? अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, नहीं हो गया? बढ़ जाए। देखो फिर एम्बिडेंट लिगेंड वाला फिर से दोहरा दिया, वही तीनों होगा। द सेट विच डज नॉट हैव एम्बिडेंट, अच्छा सवाल का मोड बदला है। डज नॉट हैव एम्बिडेंट लिगेंड कह रहा है, डज नॉट हैव, तो इसमें कहां एम्बिडेंट लिगेंड? ये डाइडेंटेड लिगेंड है। इथिलीन डायमाइन डाइडेंटेड, एम्बिडेंट नहीं है। C2O4 देख ही रहा है तुम लोग, CO माइनस C2O4 हो गया। इथिलीन डायमाइन CH2 NH2 देखा था बाबू। और वाटर तुम लोग देख ही रहे हो। तो ये सब, ये दोनों डाइडेंटेड लिगेंड है और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। ये हेक्साडेंटेड है, ये एम्बिडेंटेड है, ये डाइडेंटेड है। देखो इसी क्वेश्चन के बारे सबका, ये मोनोडेंटेड, ये डाइडेंटेड, ये हेक्साडेंटेड, ये डाइडेंटेड, ई एम्बिडेंट, ई भी एम्बिडेंट। हाँ तो आंसर इज ए। चल ठीक है। एम्बिडेंट लिगेंड देखिए, अगर 7 गो सवाल में 3 गो सवाल हम लोग को बहुत आसान आसान आया, 2 बार तो एम्बिडेंटेड लिगेंड पूछ दिया। ये सब इधर का ही क्वेश्चन होगा 20 के बाद वाला। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस आता है, एक तो पक्का आता है 25 क्वेश्चन में जेई वाले में, और नीट वाले में
2 क्वेश्चन भी रहता है, क्योंकि ये भी चैप्टर जो है ना पूरा का पूरा 2 भाग में बटा हुआ है। आज पढ़ा देंगे तो 1 भाग होगा, फिर अगला दिन से दूसरा भाग स्टार्ट होगा। टेमे होते जा रहे नहीं। अच्छा, सवाल बनाने में यही मुश्किलात है। अरे देखिए मूल कंसेप्ट फिर से आ गया, ये 2026 में ही आया है। हाँ, पहले वाला भी 2026 में आया था। लिखिए, ठीक है होगा। इसमें थोड़ा मोलरिटी यानी मोल कंसेप्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सिखाना है। जानते हो ये जो टॉपिक था ना, यदि इसको नहीं सिखाते हैं तो ये टॉपिक कोई काम का नहीं रहता है, थ्योरी खाली। इसलिए इसको सीखना और सिखाना है ही, क्योंकि बैरनर थ्योरी आपको आएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात खत्म। तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज ही के आज ढूंढ के हम तो 20 से आगे कर लिए। 5 मोल बन गया क्या? हाँ, थोड़ा मेहंदी कलर लगाते हैं। एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एडेड टू 100 ml 0.05 मोलर सॉल्यूशन। 100 ml 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3। आज यही सिखाने वाले हैं, ये कैसे लिखा है नाम, ठीक है। क्लोराइड, द नंबर ऑफ मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम Cr, टेट्रा एक्वा H2O होल 4, डाइक्लोराइडो Cl2 ब्रैकेट क्लोज। क्रोमियम के बाद 3 क्लोराइड बाहर भी लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, मतलब ये -1 -2 हो गया और ये -1 -3 हो गया, न्यूट्रल हो गया मॉलिक्यूल। अब इसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दिया है, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया है, तो आपको क्या लगता है AgCl बनेगा 1 मोल? लगता है कि ना लगता है? AgCl कितना मोल? 1 मोल AgCl बनेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले तो हम लिख दें कि 1 मोल ये लेने से 1 मोल AgCl ही बनता है। तो जितना ये लीजिएगा आप, जितना लीजिएगा उतना ही AgCl बनेगा, ठीक है। तो क्या नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला एक याद है आपको, मोलरिटी गुना वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम इन लीटर। क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml और मोलरिटी दिया हुआ है 0.05 और 100 ml, तो 100 बटा 1000, क्या ml में कन्वर्ट करने के लिए 100 बटा 1000 है। कितना दिया हुआ है 100 ml, तो ml को 1000 से भागा देंगे तभी तो लीटर में कन्वर्ट होगा, 0.05 मोलर। तो कितना आ गया ये 0.05 गुना, कट जाएगा ना जी, 10 टू दी पावर -1, तो ये हो गया 5 गुना 10 टू दी पावर -2 आई 10 टू दी पावर -1, तो 5 गुना 10 टू दी पावर -3, तो आंसर इज 5 गुना 10 टू दी पावर -3, 5 गुना 10 टू दी पावर -3। और पहले से सिखा ही दिए कि 1 मोल ये रहेगा तो 1 मोल ये बनेगा, तो इतना मोल ये रहेगा तो कितना मोल AgCl बनेगा, 5 गुना 10 टू दी पावर -3 ही मोल बनेगा।
यहीं से फिक्स हो गया। और फिर सवाल कितना आसान हो गया, यहां पे ये वर्नर थ्योरी लग गया कि एगो सीएल बाहर है तो एक एजीसीएल बना देगा। अब इसमें मोल कंसेप्ट लगाता है आपको, तो वो कितना कैसे पूछे इस सवाल, खाली पूछेगी कि वो मोल एजीसीएल बाहर निकलेगा तब अच्छा नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड टाइप नहीं लगेगा, तो मोल कंसेप्ट भी मिला दिया। अब मोल कंसेप्ट का भार भी खत्म, ये क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट का रहता है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगला टॉपिक का सवाल भी क्वेश्चन पेपर पे आ जाएगा। मोल भी पूछ लिया, कोऑर्डिनेशन भी पूछ लिया, तो ये सब इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। बड़े लिख दीजिए लिख दीजिए लिख दीजिए। अरे देखिए सवाल लिखिए ना, थक गया लिख के सवाल। यही बच्चा बताया था कि सवाल बनाइए सर, ये जो पढ़ाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उससे सवाल नहीं पूछा है, यही कह रहा था, हमने पूछा है 2025 पूछा है सवाल। ये सवाल का देखिए कहां से कहां मैच किया रहा है सवाल। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जल्दी से लिखिए ना, तब सोच क्या रहे हैं। आकाश दी मुस्कुरा रहा है, बोले बुढ़वे ठीक है सर अभी अगला साल। ऐसा नहीं है, कोशिश कीजिए ना, अभी तो बहुत दिन है। खाली इस बार दशहरा दिवाली छठ नहीं मनाइएगा, बाकी सब बात हो जाएगा। एक साल तो अपने करियर के लिए छोड़ दीजिए। या फिर ऐसे सोचिए कि अब अपने बाल बच्चे के साथ जाएंगे मेला देखे। हाँ हाँ, बी 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स है CrCl3 XNH3, ठीक है। सोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा TF लिखा हुआ क्वेश्चन में 0.558 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। याद आ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई सॉल्यूट यदि सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, इसी फेनोमेनन को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। डेल्टा TF दिया हुआ है। एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन, अनइवेंटो फैक्टर के तरफ भी क्वेश्चन जाएगा। आयोनाइजेशन हो रहा है। द कॉम्प्लेक्स एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6। एक काम की बात यहां लिखा है, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है 6, अंदर में रहेगा। द कॉम्प्लेक्स विल बी, अब एक तरीका तो है कि 6 से देखें क्रोमियम का तो सभ्य में 6 दिखाई दे रहा है, नहीं सब में 6 दिखाई दे रहा है। तो अब दूसरा सॉल्यूशन वाले फॉर्मूला का
तरीका है कि वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लें तो आई का वैल्यू निकल जाएगा। आई आई वेंट ऑफ फैक्टर याद आ रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर आई, तो पता चल जाएगा कि कितना कितना मोल में ये डिसोसिएट होगा। आई निकलने के बाद वो बन जाएगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर आई गुना के एफ गुना मोललिटी, ये तो सॉल्यूशन ही हो गया कंप्लीटली। डेल्टा टी एफ 0.558, आई का वैल्यू नहीं पता, के एफ दिया हुआ 1.86, मोललिटी दिया हुआ 0.1, तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है 0.558 बाई 1.86 गुना 0.1, डिवाइड करिए, कोई बताइए आंसर। आई बराबर 3 आया, 5 या 15, 3 से कट जाएगा जी पूरा 3, 18 तिया 54, हाँ 3 आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 18 तिया 54, 3 से कट जाएगा, 0.2 अंक है तो 3 शून्य भी कट जाएगा और ऊपर 3 से कट जाएगा, 3 आ गया आई का वैल्यू। आई बराबर 3 का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स टोटल सब मिला करके 3 आयन दे रहा होगा। हम आपको बताए होंगे आई बराबर एक्स प्लस वाई होता है, यहां एक्स है और यहां पे वाई, यहां एक्स है और यहां पे वाई, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, एक्स है वाई तो है ही नहीं, यहां पे एक्स है और यहां पे वाई है, एक्स प्लस वाई जोड़ के 3 किस में आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो सब में है ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी आ गया, 5 1 6 और एक्स और वाई जोड़ के 3 आया, यानी 3 आयन में ये डिसोसिएट किया। आंसर ये सोच रहे हैं कैसे सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में भी प्लेस्ड होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़ा सा वो कहना आसान नहीं होता है, हालांकि हम तो बताए हैं वहां भी के फॉर एफिशिएंट 6 हॉल 6 वाला एग्जांपल दे करके। ये सब क्वेश्चन जो तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जेई मेन और नीट दोनों के बराबर बराबर टाइप नहीं लग रहा है, नहीं आ सकता। बड़े बड़े अच्छा एक और है क्या, ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है। आंसर बता दीजिए जल्दी से। ए ए -1 और -2, -2 और -4 +6, बाकी सबका भी निकालते ना यार, क्या काम है अपना, कोई काम थोड़े है। +3, बोलो कितना, -2 +3, बोलो कितना, -2 -8, x -8 बराबर -1, x बराबर 7। यह क्वेश्चन एवरग्रीन है, पेन के कलर की तरह, ये सब दिन आते रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कभी भी आ सकता है। ये आते रहेगा, इस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल अलग अलग रहता है।
बड़े, इसमें तो बड़ी जाना है। ये वाला 2025 मैच करना है। अच्छा बात है कि खत्म हो गया ये, अब नहीं है। क्या पूछ रहा है? हाँ जल्दी से टिक लगा दो। कितना पीपीटी न बनाने का बनने का रहता था, इतना लिख के तो हम न बताते। ई वाला सवाल कम से कम। बोलो पहला का, इधर में कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इधर में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी ये वाला कॉलम में है और सेकेंडरी वैलेंसी ये वाला कॉलम। प्राइमरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा रहता है और सेकेंडरी वैलेंसी उसके अंदर लिखा रहता है। तो खोज लो प्राइमरी वैलेंसी इसका पक्का कितना है। अरे राम देखो वो है ये ना। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। प्राइमरी वैलेंसी इसमें कितना है, एच जी बाहर है, ईएमजी ईडीटी है। सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 होगा, सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगा, सेकेंडरी वैलेंसी 2 एक 3 और एक 4 होगा। सेकेंडरी वैलेंसी 2 दूनी 4 और 2 6 होगा। ऐसा है कोई में क्या 6 4 4 6 सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। प्राइमरी वाला सब गलती है, वो वाला सब सही है, बता दो। प्राइमरी वाला सब सही है, मतलब सेकेंडरी वाला। अरे उस वो भी निकलता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के निकलता है। लेकिन थोड़ा गड़बड़ है तो छोड़ो ना। 6 का 6, 4 4 4 दो गो 4 है, 2 गो 6 मिलाइएगा क्या देखना पड़ेगा उससे। सवाल समझ में आया? प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी पूछ रहा है। चलिए बात ठीक है, खत्म हो गया, टाइम हो गया जी। बैठिए, अभी पूरा पढ़ाना तो बाकी है।